सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा करते हैं वो अक्सर खुद उस गड्ढे में गिर जाया करते हैं। आज हम ये कहावत क्यों याद कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर तो ये कहावत का याद आना लाजमी सी बात है। बांग्लादेश जो कि चाइना के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अब बांग्लादेश में खुद के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां के प्रधानमंत्री का जो है अब तख्ता पलट हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो वहां की सरकार का तख्ता पलट कर देती है, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश की आर्मी भी जो है अब बांग्लादेश की सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। हालात तो यहां तक आ गई कि वहां के जो प्रधानमंत्री है, जो मोहम्मद यूनुस है, उन्हें यह तक कहना पड़ गया कि मैं तो इस्तीफा ही दे दूंगा। तो फिर अब अगर वहां पर तख्ता पलट हो जाता है तो फिर बांग्लादेश में किस तरीके के हालात होंगे? क्योंकि शेख हसीना, जिनका कि पिछले साल 2024 में अगस्त के महीने में तख्ता पलट कर दिया गया, मोहम्मद यूनुस को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, सोचा गया कि अब तो ये सरकार शायद कुछ नया अच्छा कर ही लेगी। लेकिन अब देखिए हालात यहाँ पर आ गए हैं कि अब किसी भी समय जो है इनकी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, और अब उसके बाद देश के हालात कैसे होंगे ये आप इस खबर में देख ही लीजिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक बार फिर से उथल पुथल मच चुका है और फिर से सत्ता में फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस जो है इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखें तो यूनुस ने इस्तीफा देने की इच्छा भी जताई है। बीते साल अगस्त में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और भागकर भारत आ जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई और अचानक बुलाई गई इस बैठक में यूनुस ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सहयोगियों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में ही चुनौतियों का सामना किया जाएगा और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की मौजूदा हालात को देखते हुए मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ये बैठक उस माहौल में हुई है जब सरकार को समर्थन दे रहे एक प्रमुख सहयोगी दल ने कहा था यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। बैठक के बाद योजना विभाग के प्रभारी मंत्री वहुद्दीन मोहम्मद ने सफाई दी है कि यूनुस ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। हम हर रुकावट का सामना करते हुए कार्य करेंगे और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। मोहम्मद यूनुस अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। उनकी टीम में शामिल सभी सलाहकार भी पूर्व की भांति काम करते रहेंगे और अपने कर्तव्यों से भागेंगे नहीं। बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही यूनुस सरकार ने आरोप लगाया कि हारी हुई ताकतें और विदेशी षड्यंत्र के चलते देश में सामान्य कामकाज का माहौल नहीं बन पा रहा। जनता के बीच में भ्रम और संदेह के हालात बने हैं। इन सब के बावजूद अंतरिम सरकार जो है राष्ट्र हित की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती रहेगी। देखिए मोहम्मद यूनुस जो है संतुलन बना पाने में थोड़े नाकाम साबित हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि सलाहकार परिषद की अचानक हुई बैठक और उसके बाद ये सफाई छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के सरकार से अलग होने पर विचार के बयान के बाद आई है। एनसीपी ने कहा था कि वो इस हालात में सरकार में नहीं रह सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिम सरकार अभी भी हालात को बदलने में विफल रही है। दूसरी बड़ी बात, शनिवार को ये बैठक में सभी 19 सलाहकारों ने भाग लिया जिसमें कि एनसीपी के सदस्य भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्य सलाहकार ने प्रेस विंग ने सलाहकार परिषद का बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि बैठक में 3 जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये जिम्मेदारियां चुनाव व्यवस्था में सुधार और न्याय से संबंधित है। तीसरी बड़ी बात, बांग्लादेश में सेना और राजनीतिक दल जहाँ चुनाव के लिए कह रहे हैं तो वहीं छात्र संगठन पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व सरकार में शामिल लोगों को दंडित करने और व्यवस्था में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। इससे मुख्य सलाहकार यूनुस के लिए संतुलन बनाकर काम करने में कठिनाई हो रही है। अंतरिम सरकार होने के चलते उन्हें निर्णय लेने में भी कठिनाई हो रही है। सेना के प्रमुख जनरल वकार उस जमाने ने सरकार ने अवैध करार दे दिया है और मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी है। राजधानी ढाका में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और यूनुस समर्थक जो है मार्च फॉर यूनुस का कार्यक्रम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का बैठकों का लगातार सिलसिला शनिवार को जारी रहा। ESENC की बैठक के बाद यूनुस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद यूनुस ने राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस से कुछ विपक्षी दल से मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से तख्ता पलट की आहट पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस की सेना से ठन गई है। बांग्लादेश के लिए आने वाले कुछ दिन हैं। इन दिनों में या तो सेना यूनुस को हटा सकती है या फिर यूनुस जो है सियासी दलों के साथ मिलकर फौज को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। महज 9 महीने पहले छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश को
भीतर तक हिलाकर रख दिया। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक बगावत हुई थी, जिसके बाद शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बिना किसी खून खराबा के तख्ता पलट हो गया था और शेख हसीना तब से भारत में रहती हुई बताई जा रही है। अगर आप भी राजनीतिक खबरों पर इसी तरीके से गौर करते हैं तो फिर नॉर्थ वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।